योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण की तीसरी कहानी सुनते हैं हिंदी में और उसके बारे में डिस्कशन। जीवन मुक्त के स्वरूप पर विचार, जगत के मिथ्यात्व तथा द्विविध वासना का निरूपण तथा भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन। भारद्वाज बोले, ब्राह्मण, आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। तब श्री वाल्मीकि जी ने कहा, साधु पुरुष भारद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नील पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है। यह तो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है। इसे इस तरह बुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ना हो। इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूँ। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है। यह बिना हुए ही भासित हो रहा है। जब तक ऐसा बोध नहीं होता, तब तक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान का अन्वेषण, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। योग वशिष्ठ रूप शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में उस आत्म तत्व का बोध हो जाए, यह सर्वथा संभव ही है। वह होकर ही रहेगा। इस उद्देश्य से इस शास्त्र का विस्तार किया जाता है। श्रद्धा भक्ति के साथ इस शास्त्र का श्रवण करोगे तो निश्चय ही तुम्हें इस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हे निष्पाप भारद्वाज, यह जगत रूपी भ्रम यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो भी इस शास्त्र के विचार से अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि यह है ही नहीं। ठीक उसी तरह आकाश में नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष दिखने पर भी विचार करने से बिना परिश्रम के यह समझ में आ जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है। यह दृश्य जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच का निवारण हो जाए, तब परम निर्वाण रूप शांति का स्वतः अनुभव होने लगता है। ब्रह्मन संपूर्ण रूप से वासनाओं का जो परित्याग है, वही उत्तम मोक्ष कहलाता है। उसे अविद्या रूपी मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर पाते हैं। जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण होने पर चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है। वासना दो प्रकार की बताई गई है, एक शुद्ध वासना, एक मलिन वासना। मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है और जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली है। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया। अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है तथा वह बढ़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है। जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित रहती है, वह वासना शुद्ध कही गई है। जो लोग ये लाइन फिर से पढ़ो। जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित रहती है, वह वासना शुद्ध कही गई है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे फिर जन्म रूप अनर्थ के भंजन में नहीं लगते। जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। हे भारद्वाज, अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंध रखने वाली इस मंगलकारिणी कथा का क्रमशः श्रवण करो। मैं उसका वर्णन करूंगा। उसी के द्वारा तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। जिन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं है, वे कमल नयन भगवान श्री राम जब अध्ययन के पश्चात विद्यालय से निकलकर घर को लौटे, तब भांति भांति की लीलाएं करते हुए उन्होंने राजभवन में कुछ दिन व्यतीत किए। उसके बाद कुछ समय बीतने पर, जबकि राजा दशरथ भूमंडल के पालन में लगे थे
और प्रजा वर्ग के लोग रोग शोक से रहित हो बड़े सुख से दिन बिता रहे थे। एक दिन अनंत कल्याण में गुणों से सुशोभित होने वाले श्री रामचंद्र जी के मन में तीर्थों तथा पुण्य में आश्रमों की दर्शन की अत्यंत उत्कंठा जाग उठी। तब श्री राम ने पिता के पास जाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों तथा आश्रमों का दर्शन करने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। आपके समक्ष मेरी यह याचना है कि आप इसे सफल करने योग्य हैं। संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभिष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर ना किया हो। श्री राम ने पहली बार प्रार्थी होकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए थे। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा दशरथ ने वशिष्ठ के साथ विचार करके उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए आज्ञा दी। उस प्रकार शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों ने आकर उनके लिए स्वस्ति वाचन किया। उनके शरीर को मांगलिक वेशभूषा से अलंकृत किया गया। माताओं ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिए। रघुनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हों। लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन दो भाइयों वशिष्ठ जी के भेजे हुए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखने वाले कुछ इन गिने राजकुमारों के साथ अपने उस राजभवन से बाहर निकले। श्री रामचंद्र जी दान मान आदि से ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बनाते, सब ओर से प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और संपूर्ण दिशाओं के दृश्यों पर दृष्टिपात करते वन्य प्रदेशों में भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपने निवास स्थान उस कोसल जनपद से आरंभ करके स्नान, दान, तप और ध्यान पूर्वक समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। नदियों के पवित्र तट, पुण्य वन, पावन आश्रम, जंगल, जनपदों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली गंगा, नीलकमल आदि, धर्मादय, वाराणसी, श्रीशैल आदि सब स्थानों का आदरपूर्वक दर्शन किया। स्वामी कार्तिकेय शालग्राम स्वरूप श्री विष्णु भगवान विष्णु और शिव के 64 स्थान नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से विचित्र शोभा धारण करने वाले, चारों समुद्रों के तट, विंध्य पर्वत, मंदराचल के कुंज, हिमालय आदि 7 कुल पर्वतों के स्थान तथा बड़े बड़े राज ऋषियों का दर्शन किया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ बारंबार 4 दिशाओं, प्रांत भागों तथा भूमंडल के सभी छोरों में घूमते फिरे। उसी प्रकार रघुनंदन श्री राम देवताओं, किन्नरों और मनुष्यों से सम्मानित हो इस संपूर्ण भूमंडल का अवलोकन करके फिर अपने घर लौट गए। हाँ जी, आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। ये तो सारा पहले तो ध्यान कहीं पहले तो वो दशरथ से पहले तो वो दूसरी बात हो रही थी कि वो क्या था, वो क्या टॉपिक था, वो उसमें ये बताया था कि ये जो जीवन मुक्त के जो है लक्षण क्या होते हैं, ये बताया था। ये स्टार्टिंग वाले का ये बताओ, क्योंकि वो तो बात का तो वो ये स्टोरी हो गई ना, जैसे एक नॉर्मल संसारिक जीव की। हाँ, वो राजा दशरथ से परमिशन लेके, तो जीवन मुक्त का यही है कि मुझे ऐसे सुन के नहीं वो होता। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, फिर कल से आप पढ़ लेना, तो वो आपके वाला आप डिस्कस कर लेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि जैसे जो इसमें जो ये बताई थी ना, जो आपने अभी रिपीट भी करवाया था सेंटेंस को, हाँ। तो ये जो जीवन है ना, जीवन वाली जो सारी जो लीलाएं जो हमारी अपनी भी चल रही हैं, तो इसमें लीला हमारी तब उस कैटेगरी में आएगी जब हम उसमें लिप्त होकर ना कर रहे हो पार्टिसिपेट। मतलब दृश्य वर्ग में हमारा दृश्य का कार्य चल रहा है, लेकिन मैं इससे परे हूँ, तो ये अवस्था मेरी हमेशा होनी चाहिए। जीवन मुक्त मतलब हो गया, और ना मेरे को उस चीज़ से अब मैंने कोई पार्टिसिपेट मैं कर रही हूँ, तो जैसे यदि मैं अपने आप को स्वरूप को भूल के यदि मैं रावण का प्ले कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए प्ले नहीं हुआ ना, वो मेरे लिए दुख और सुख का कारण बन गया। अब लेकिन यदि अब मैं एक एज अ रोल की तरह से निभा रही हूँ,
रोल की तरह निभा रही हूँ, तो उसमें मैं कभी रावण की तरह से, रावण मतलब ऐसा नहीं जैसे मैं किसी को मार रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे को नेगेटिव कर रही हूँ। हाँ, मतलब ठीक कर रही हूँ मैं जो कार्य, मतलब एक रोल प्ले कर रही हूँ। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। यदि इस चीज़ को भूल के यदि मैं दृश्य वर्ग में फंस गई और मैंने ओरिजिनल कर दिया, बजाय नाटक करने के ओरिजिनल कर दिया, तो वो वहीं पर ही मेरी भूल हो जाती है। तो जीवन मुक्त की कैटेगरी वो हुई कि जो अपना स्मरण कभी भी नहीं भूलता कि मैं वास्तव में क्या हूँ। तो अब वो उसके जो दृश्य वर्ग में जो कर रहा है, तो दृश्य वर्ग की तरह से ही करता है, वो भूलता नहीं है, कभी भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता। क्योंकि लेकिन हमारे साथ ये होता है, अब नॉर्मल संसारिक जीव की स्थिति होती है, लेकिन फिर भी ये होता है कि कई बार तो हमें याद रहता है, तो जितना भी हमें याद रहता है उसका हमारा को कोई कर्म बंधन नहीं होता। और कर्म बंधन उन्हीं चीज़ों का होता है जब हम भूल चुके होते हैं। भूल के जब हम कर रहे होते हैं ना, जैसे हमने क्रोध भी करा, तो क्रोध भी हमने अनकंट्रोल्ड मैनर में कर गए, क्रोध हम भूल गए ना, अपने आप को भूल गए। तो वो हमारे लिए दृश्य सीन मूवी होने की बजाय वो रियल लाइफ हमने मान ली, और जबकि रियल थी नहीं। तो ऐसे जगत में जो जीता है, तो वो जो जीवन मुक्ति की कैटेगरी में ही आता है, जो भूलता नहीं है एक क्षण को भी। सोते जागते उठते बैठते हमेशा उसको याद रहता है ये चीज। तो इसमें आप हैं, कर रहे हैं सब कुछ, पर ये संसार है नहीं। हाँ हाँ है ना? हाँ। अब लगे हुए हैं सब कुछ, पर वो नाटक की तरह करते हैं। लेकिन ये होता है ना, जैसे एक टीचर भी अपने उसको पढ़ा रही है, या आप जैसे डॉक्टरी भी कर रहे हैं, आप पेशेंट का इलाज तो पूरी तरह से करेंगे ना। अब उसमें ये नहीं करके करेंगे कि ये तो चलो दृश्य मात्र है, तो चलो चलते फिरते जैसे भी मर्जी कुछ भी लिख दिया। 100%। हाँ, तो ये है। तो मूल तत्व तो जैसे समझ आ गया ना, आ गया। तो अभी इसी की ये जो स्टोरियाँ वगैरह होती है ना, जैसे अभी स्टोरी वगैरह मेरे को तो अब थोड़ी सी कम भाती हैं, सच बताऊं। जैसे ओरिजिनलिटी पता चल गई, तो अपना ही सारा दृश्य वर्ग ही दिखाई देने लग गया ना। तो अब रेगुलर लाइफ में भी तो यही चीज़ दिखती है। जैसे कोई भी चीज़ माइंड पर बहुत हावी हो रही है कोई, तो उस समय लगेगा छोड़ो, ये माइंड का गेम चल रहा है, फिर माइंड घुस गया इसमें, छोड़ो इसका माइंड का, तो छोड़ना आ गया अब। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये स्थिति हमेशा ही रहेगी, तो उसमें जो हम एक दिन चलाते थे दुख को, 2 दिन चलाते थे अपने माइंड की हैवीनेस को, तो अब एक ही क्षण में छोड़ देते हैं, जैसे आगे बढ़ जाते हैं, जैसे उस मूवमेंट पे अटके नहीं रहते। तो ये तो आ गया ना, ये तो आपके अंदर भी है। आपके अंदर तो मतलब परमानेंट ही होगा मेरी ख्याल से, क्योंकि नहीं वापिस ले आती हो। इधर उधर भागते ना, जैसे वो कहते ना गधे को बिल्कुल सीधा सीधा चलाने का, तो वो बिल्कुल आपका ना वो वाला है। आपको तो फालतू बात जमती भी नहीं है, मैंने देखा। आप स्वभाव में निकल गई हो आप उस चीज से बाहर, बिल्कुल। आपको तो फालतू की डिस्कशन भी अच्छे नहीं लगते, मतलब बिल्कुल। नहीं ज्यादा नहीं, मैं वहां गई कहानियां नहीं अच्छी लगती। हाँ, वो कहानियां सी ना पसंद नहीं आती, वो बिल्कुल। आप तो बिल्कुल फोकस्ड हो गई हो ना, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, लेकिन ये हो गया मेरे साथ में, तो मैंने ये देखा, ये नॉलेज का इतना ज्यादा फायदा ये हुआ कि जिस चीज को ना, जैसे कोई ईगो बना के बैठ गए, जैसे इन्होंने कोई शब्द ही खराब बोल दिए, तो मैं ना थोड़ा सा घंटा 2 घंटा लगा देती थी नॉर्मल अपना मूड करने के लिए। तो अब क्या होता है, जैसे कुछ बोल दिया ना, तो उसी समय ही खत्म करके आती हूँ वहाँ। और ना आर्ग्यूमेंट भी करनी खत्म कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, यदि आया था तो सडन कोई गुस्सा भी आया, कोई मैटर नहीं है, वो अपने आप क्लैरिटी अपने आप हो जाती है। तो उससे मेरा तो जिंदगी बहुत सुखी हो गई। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ईगो का ही इतना ज्यादा हम दुख सुख में लगे पड़े रहे पूरी जिंदगी। अब 1 सेकंड में जब ये चीज जैसे समझ में पॉइंट आ गया ना, कि मैं ही तो खड़ी हूँ ना, हर जगह रास्ते में पत्थर बन के मैं ही खड़ी हूँ, और मैं ही हट जाती हूँ, तो मेरा खत्म, हल्का हो जाता है मामला सारा। तो जीवन ही इतना वैसा लगने लगा, आनंद वाला लगने लगा। अब कुछ भी मतलब लगता ही नहीं है, बोझ ही नहीं लगता है सारे जो है अंधेरे में ना, मैं खुद अंधेरा थी। और जब अब प्रकाश आ गया, तो अब लगता है कि अंधेरा है कहाँ।